साथ थोड़ा फन एक्टिविटी, सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं। बेसिकली आईआईटी गांधीनगर का सबसे अच्छी चीज वही लगी कि उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि पर्टिकुलर यही लोग कर या सकते, तुम फॉर्म फिलअप करो, वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एंड देन वो सिलेक्ट कर लेंगे। वो उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप्स की वजह से उनको 51,000 के अराउंड अमाउंट मिलता है स्टाइपेंड। तो अच्छा। वो एक्सप्लोर करो, इवेंट्स वगैरह में भी जाओ, या क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप दिए प्लस आपकी चीजें, आप कॉन्फिडेंट जितना, क्योंकि बहुत सारे बहुत ब्रिलियंट बच्चे जो आपके एग्जाम हॉल में नर्वस हो या जाते हैं एंड देन वो फ्रीक आउट करने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है प्रेरणा दी अभी आईआईटी गांधीनगर से एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। आज हम इस वीडियो में उनसे जानेंगे आईआईटी गांधीनगर के बारे में, वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है एमएससी का, और वहाँ के प्लेसमेंट कैसे है, और भी वहाँ की कौन सी फैसिलिटी हमें मिलती है, लाइक हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, कॉलेज लाइफ कैसी है, वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं एमएससी में जो हमें पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आईआईटी गांधीनगर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो इसको एक लाइक करें, और आप प्रेरणा दी को कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलें, क्योंकि उन्होंने हम सभी के लिए इतना टाइम दिया अपना। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा दी, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा। मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रही हूँ आईआईटी गांधीनगर से, और मैंने अपना बैचलर्स डीयू से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से। ओके, नाइस। देन अभी तक जैसे आपने मुझे बताया था कि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, आपने 2 सेमेस्टर अपने कंप्लीट कर लिए आईआईटी गांधीनगर में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में। फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा ऑनलाइन ही चला गया, तो वो तो ऑनलाइन के थ्रू ज्यादा कुछ इंटरेक्शन वगैरह ये सब हो नहीं पाए। और फिर सेकेंड सेमेस्टर जो है उसमें हम लोगों को कैंपस में बुला लिया गया था, तो फर्स्ट मंथ तो ऑनलाइन ही गया, बट उस समय हम लोगों ने कैंपस एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद जो सेकेंड मंथ था फेब से हमारा ऑफलाइन स्टार्ट हो गया या था, तो उसके बाद अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिलता या है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन। बैकग्राउंड जो होता है उससे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ हमको सीखने को मिल रहा है, या टीचर से इंटरेक्ट करने को मिल रहा है। मतलब क्योंकि ऑनलाइन अपन इतना पहले पढ़े नहीं है, वो तो कोविड के टाइम से ही सब हुआ कि ऑनलाइन हाँ पढ़ते बट हैं। हाँ, थोड़े से हम लोग एडाप्ट हो चुके थे, क्योंकि हमारे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर बैचलर के टाइम से ही वो स्टार्ट हो गया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। बट पुराने वही या स्टाइल में आके अच्छा लगने लगा, फिर टीचर्स के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से, या क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा तो भी वो पूछ नहीं पाते थे, या हेजिटेशन होती थी, बट अब टीचर को शक्ल देख के समझ आ जाता है कि हाँ इसको सही है। समझ नहीं आ रहा, तो दैट वाज अ बेटर थिंग। बहुत ऑफलाइन में अच्छे से ऑफलाइन में हुआ। काफ़ी मतलब फ़ायदे भी हो जाते हैं, अपन को काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिलता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हो जाती हाँ, है अच्छी, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच बाकी में। अगर डाउट्स वगैरह हो, हम लोग ऑनलाइन में मतलब हम लोग एस्केप पॉइंट होता है ना कि हमारे पास, कि अगर हमें मन नहीं है तो हमने बस अटेंडेंस का इशू है तो ऑन करके छोड़ के चले गए, या फिर सो गए कुछ और अपना यूट्यूब या स्ट्रीम कर रहे, तो वो चीज नहीं रहेगी। तो हाँ बेसिकली हम फोकस होके एटलीस्ट लेक्चर तो अटेंड कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। या और वो तो बाकी हमारे फैकल्टी बहुत सही है कि अगर किसी को भी डाउट्स हो तो वो लोग ट्राई करते हैं जितने हो सकते हैं पॉसिबल चीजों से। अगर नहीं हो पाता तो वो टीचिंग असिस्टेंट है सारे सब्जेक्ट से, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि उनको बोल दें कि हमें जितने भी डाउट्स है एक्सरसाइज में हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट्स में, या तो वो लोग हमारे जितने हो सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है वहाँ की। या हाँ, कि ट्यूटोरियल्स भी है, तो ट्यूटोरियल शीट्स वगैरह देते हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप जस्ट मेल कर दो टीचर को, तो वो ट्राई करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए जितने जल्दी हो सके। या या फिर क्लासरूम में बोल दो तो आफ्टर क्लास भी तुम इंटरेक्ट कर सकते हो या अपने नाइस। टीचर्स के साथ। ये काफ़ी मतलब अच्छा बिहेवियर उनका शो हो रहा है कि टीचर काफ़ी अच्छे हाँ से रहते हैं स्टूडेंट के साथ। हाँ, वो लोग बहुत सही है कि मतलब अगर आपको कोई भी इश्यू है देन आप मेल लिख दो उन्हें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जितने जल्दी हो सके आपको रिवर्ट बैक करेंगे और आपको सोल्यूशन देने का ट्राई करेंगे कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अपने लेवल से जितना हो सकता है वो अपने हिसाब से देते हैं, बेस्ट देने के लिए या बच्चों को जितना हो सकता है। नाइस, आपने काफ़ी अच्छा बताया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अभी तक की आपकी आईआईटी गांधीनगर में बेस्ट मेमोरी क्या रही हो, जो कुछ आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ। हाँ, बेस्ट मेमोरी इन सेंस कि हमने जितना हो सका है कि कैंपस में आने के बाद या फर्स्ट मंथ तो हमारा ऑनलाइन था, तो ऐसा था कि हम एक्सप्लोर करते रहते थे कैंपस में, हर चीज में कुछ भी हो रहा है कहीं पे भी तो हम रात को घूमने निकल गए कैंपस के अंदर, तो वो सब कुछ तो किया है। बट हमें जैसे कि एग्जाम के टाइम पे जब हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स भी हो रहे थे, बट हमारे जो
फेस्टिवल मतलब कल्चरल फेस्ट या वगैरह या होते हैं वो सारे पोस्टपोन हो गए थे। बट हमें एक चांस था कि हमने पार्टिसिपेट करने का मन था, तो हमने एग्जाम के बीच में एक जश्न, हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे इवेंट्स हम देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स कंडक्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने और मैंने एग्जाम के बीच में उसी में हमने पार्टिसिपेट मतलब या हमने कंडक्ट किया उसको, पेपर दे के आए। फिर उसके बाद पेपर से पहले हमने क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चनर, क्योंकि हमें राउंड्स कंडक्ट करने थे। फिर चिट्स वगैरह बनाया था, तो या हमने या पिक्चर परफेक्ट नाम का इवेंट कंडक्ट किया था जश्न में, जश्न 10.0 में। तो उसमें हमने जो सीखा है कि एग्जाम के साथ साथ थोड़ा फन एक्टिविटी सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं। बेसिकली आईआईटी गांधीनगर का सबसे अच्छी चीज वही लगी कि उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि पर्टिकुलर यही लोग कर या सकते, तुम फॉर्म फिलअप करो, वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एंड देन वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो ओके। बेस्ट मेमोरी थी कि हम दोस्तों ने मिलके पूरा का पूरा इवेंट रात को इवेंट्स कंडक्ट कर ऑर्गेनाइज रहे किया, हैं, एग्जाम्स भी लाइक चल रहे हैं। मतलब लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई। हाँ, सबसे अच्छी चीज गांधीनगर की यही है कि अगर आप चाहते हो तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते या हो। आप इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग टीम में चले जाओ, कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे बस एमटेक के बच्चे जाएंगे या फिर यहाँ पे बीटेक के बच्चे जाएंगे, यहाँ पे एमएससी के बच्चे जाएंगे, ऐसा नहीं। सब कुछ बहुत ज्यादा वो लोग ट्राई करते हैं कि इंटर बैच जो है ना वो ज्यादा इंटरेक्शन हो सके। या अभी जैसे कि हम लोगों को और भी है कि अभी हम लोगों को स्टूडेंट गाइड्स को मतलब ऐसा कुछ चीज निकाला है कि फ्रेशर्स जो आ रहे हैं उन सब लोगों को एक स्टूडेंट जो उनसे ऊपर लेवल पे है कि या उनका सीनियर है, वो इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट होगा एंड उनको पर्टिकुलर 30 का बच्चों का बैच है, देन उनको वो गाइड करेगा या कि तुम्हें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, फूड में प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्टल एकोमोडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हर चीज में हेल्प कर रहे हैं। तो उसमें मैंने भी इंटरव्यू दिया था, तो अभी मैं भी बच्चों को बता रही हूँ क्योंकि मैं सिलेक्ट हुई थी। तो वो या पर्टिकुलर नाइस, चीज में बहुत कुछ कांग्रेट्स। एक्सप्लोर करने को मिलता है या कि हाँ, कि वो इंटरैक्ट करने के लिए मिलता है हमें कि बच्चों के साथ नए फ्रेशर्स आ रहे हैं तो उनके साथ हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क्स बिल्डअप हो रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने ट्राई किया कि हमें जो मतलब स्टूडेंट्स हमें मिल रहे हैं तो उसमें भी बैचेस अलग अलग हो। ऐसे नहीं कि बस मुझे एमएससी मैथमेटिक्स के बच्चे दिए गए, उसमें एमएससी फिजिक्स के भी है, एमएससी केमिस्ट्री के भी है, एमएससी कॉक साइंस का है, फिर एचएसएस का है और एमटेक के भी बच्चे हैं। या तो स्टूडेंट्स हर एक फील्ड में, तो वो लोग भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, तो उनका ऐसा है कि डाइवर्सिफिकेशन हो। ऐसा ना हो कि बस तुम अपने बैचमेट्स के साथ कनेक्ट कर या रहे हो, तुम्हारी जो कनेक्शन है वो बाकियों के साथ भी हो पाए। या श्योर। बिकॉज वो नहीं चाहते कि तुम रेस्ट्रिक्टेड रहो, वो चाहते कि तुम एक्सप्लोर करो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। या सबसे बड़ी बात यही है कि तुम जितना हो सकता है अपने आप को एक्सप्लोर या करोगे, राइट वो राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है। या जितना मतलब आप अपने नेटवर्क्स बढ़ाओगे, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट से हाँ मिलोगे, तो आपको भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, नेटवर्क बिल्डिंग मिलता है बेसिकली। तुमको पता नहीं होता कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, या तुम डिफरेंट बंच ऑफ पीपल से मिलते हो, तुम्हें पता चलता है अच्छा ठीक है ये भी अपॉर्चुनिटी है, तुम भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा या कुछ या भी, तुम्हारे इंटरेस्ट स्किल्स तुम्हें पता चलते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं जो कि बहुत नेसेसरी है, या अगर आप बाहर जाते हो तो आपको चाहिए। तो वो बहुत अच्छी चीज है, उन लोग ट्राई करते हैं। इवन जो गेम्स वगैरह भी कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो वहां पे वो चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रीच होती है बीटेक और मतलब मास्टर्स के या बच्चों के बीच में, तो वो वही ट्राई करते हैं कि उनके बीच का भी वो हटे। जैसे जश्न था वहां पे भी ऐसा था कि तुम सारे सेम बैच वाले एक इवेंट पे टीम बना के नहीं जा सकते, तुम्हें चाहिए कि या तुम दूसरे बैचेस से बच्चे लो। फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि तुम सारे के सारे लड़के हो सकते हो या फिर सारी सारी की गर्ल्स। सारी लड़कियां। तो वो मिक्स होके तुम लोग अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करो, वो बहुत नेसेसरी है। तो वो यही चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो या बेस्ट चीज मुझे वही लगी गांधीनगर की कि वो लोग जितना हो सकता है ट्राई करते हैं कि तुमको फेमिलियर किया जाए उनके एटमोसफेयर के साथ। इवन वो लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं आरओ है, जो कि हर बच्चे के लिए कंपलसरी अभी या भी हो रहा है। हमारे जो फ्रेशर्स आए हैं उनके लिए 14 डे का वहां पे वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, वो थोड़ा हेक्टिक होता है शेड्यूल, क्योंकि सुबह के 9 से लेके शाम के 7 तक पूरे के पूरे 14 दिन। या हाँ, थोड़ा बड़ा है, बट उसमें फैकल्टी सारी की सारी चीजें जितनी भी है स्कॉलरशिप्स के बारे में, फिर उसके जितनी सोसाइटीज है, जितने टेक्निकल क्लब्स है, जितने कल्चरल क्लब्स है, सबके बारे में तुम्हें बता दिया या जाता है। जो जो नींव हो गया, न्यासा, जितने भी चीजें हैं उनके बारे में। तो वो बेस्ट चीज मुझे लगती है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है। नाइस। तो मैं आपसे अभी जानना चाहूँगा वीडियो में आगे कि आईआईटी गांधीनगर में आप एमएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स से, उसके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स थे, 4 मैथ्स के सब्जेक्ट्स थे जो कि हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे के सारे पढ़ चुके थे, बस टोपोलॉजी को छोड़ के। या टोपोलॉजी नया सब्जेक्ट था। और एक हमारा सब्जेक्ट था कंप्यूटिंग, जो कि कंपलसरी था, पाइथन का हमारा था बेसिक कंप्यूटिंग के या ऊपर।
फिर उसके सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथ ऐसा था कि हम 4 कोर सब्जेक्ट्स थे मैथ्स के, जो कि मतलब तो एक दो सब्जेक्ट्स हमने पहले पढ़े, 2 3 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स नए थे, और एक हमारा राइटिंग कोर्स था अच्छा। जो कि कंपलसरी है, जिसमें हमें, ये बाकी आईआईटीज में मोस्टली नहीं देते हैं हमें, मतलब वहां पे एसओपीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो आपको एसओपी लिखना आना चाहिए, आपको ईमेल वगैरह लिखना आना या चाहिए, आप अगर अपना पेपर लिखते हो रिसर्च पेपर तो वो सब कुछ कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते हो, तो वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है उस पर्टिकुलर पूरे नाइस। सब्जेक्ट में। तो वो या बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर आपको बाद में भी अगर किसी को अप्लाई करना है बाहर बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज में, तो इवन आप उस टीचर को, फैकल्टी जो आपका है उनको आप मेल कर दो कि सर ये आप रिव्यू कर दीजिए, तो वो रिव्यू भी कर देते हैं। या तो दैट्स ए वेरी नाइस इनिशिएटिव मुझे लगता है कि गांधीनगर की तरफ से, कि आपको सिखाया जाता है कि बस आप अकेडमिक्स में ना रहो, आप अकेडमिक्स के अलावा भी काफ़ी चीज़ें रखा जाए आपको। एक्सप्लोर करो। अभी हमारे साथ, हाँ, हाँ, और इवन अभी थर्ड सेमेस्टर में ऐसा है कि 4 हम लोग कोर का ले रहे हैं, कि मतलब हम मैक्सिमम 24 क्रेडिट्स ले सकते हैं, पर सब्जेक्ट 4 क्रेडिट्स होता है। तो अभी मैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मतलब 24 के सब्जेक्ट्स के ही ले रही हूँ, तो वैसा है कि मैथ्स के 4 वो है, एक रिसर्च का है हम लोगों का, और एक जो है वो एचएसएस है जो सोशल साइंस का कोर्स है, जिसमें अलग तुम फील्ड का ले सकते हो। अच्छा। तो उसमें मैंने अभी इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है। तो आप मतलब डिफरेंट, डिस्पाइट ऑफ हैविंग मैथ्स, तुम अलग चीजों को भी एक्सप्लोर कर या सकते हो, कि गांधीनगर का सबसे अच्छी चीज ये है। और इलेक्टिव्स भी ऐसे है कि तुम मैथ्स के अलावा तुम फिजिक्स के भी इलेक्टिव ले सकते हो, तुम केमिस्ट्री के भी ले सकते हो, तुम कॉप साइंस के भी ले सकते या हो, इवन अपने तुम बीटेक इंटरेस्ट के सीएससी बेसिस के पे भी ले आप चूज सकते हो। कर सकते हो उसको। हाँ, या सबसे अच्छी चीज है कि तुम इलेक्टिव जो है, क्योंकि हमें 2 कोर कोर्सेज है जो कि तुम्हें लेना जरूरी है। बाकी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि तुम इलेक्टिव में मैथ्स का भी ले सकते हो, सीएससी का भी ले या सकते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, वॉट एवर यू फील लाइक, ये बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, वो तुम जिसमें भी हमें ले मतलब सकते हो आगे कुछ उसको। पढ़ना हो वो आप चूज कर सकते हो उसको। हाँ, वो चूज या कर सकते हो, और ऐसा भी है कि तुम ऑडिट में भी डाल सकते हो कि तुम उसके एग्जाम्स वगैरह नहीं दे रहे हो, तुम्हारा क्रेडिट नहीं होगा, या बट तुम उसके क्लासेस ले सकते हो, अगर तुम टीचर से परमिशन ले लो तो टीचर तुम्हें मोस्टली अलाउ कर देते हैं कि तुम ऑडिट में क्लासेस ले लो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, किसी को सीखने का मन है बट उसको प्रेशर नहीं लेना है, या तो वो हाँ। उस चीज को भी ले सकता है। मतलब और सीखने के हमारे लिए यहाँ पे अलाउ कर एक देते और हैं वो, चीज है, और आपको मतलब एग्जाम्स वगैरह देने की नीड नहीं होती है। हाँ, ऑडिट में भी डाल सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले मेल करना होता है टीचर्स को। और इवन हमारे यहाँ पे 2 ट्रैक चलते हैं एमएससी में, एक रिसर्च ट्रैक है और एक आपका नॉर्मल कोर्स वर्क ट्रैक है। मैंने कोर्स वर्क लिया है। तो कोर्स वर्क में ऐसा है कि मतलब मुझे रिसर्च के इतने ज्यादा क्रेडिट्स नहीं है, बट रिसर्च ट्रैक में ऐसा होता है सब्जेक्ट का लोड कम होता है, आपको रिसर्च पे ज्यादा फोकस करना है, बट एट द एंड आपका एक जो रिसर्च पेपर या होगा थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बाद, वो आपका पब्लिश होना चाहिए एक जर्नल में, वरना आपको पास नहीं किया जाएगा। तो मतलब वो वही आपकी बात है, तो रिसर्च नहीं इसी मानी वजह से, जाएगी, लाइक पीएचडी वर्क हो गया एक तरह से। हाँ, पीएचडी वर्क भी आप ले सकते हो रिसर्च ट्रैक में, मतलब वीडियो में आपसे आगे जानना चाहूँगा आईआईटी गांधीनगर के प्लेसमेंट के बारे में, वहाँ के मतलब प्लेसमेंट कैसे है, स्पेशली अगर मैं एमएससी की बात करूँ तो। मोस्टली जो प्लेसमेंट्स आते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेस पे होते हैं, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट आ गया, बायजूस हो गया, ये सब के थ्रू। बट अगर किसी बच्चे को जैसे कोडिंग में इंटरेस्ट है और उन्होंने कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं, तो कोडिंग्स की भी कंपनी आती है, तो वो आपको सीडीएस वाले बता देंगे, जो प्लेसमेंट सेल है वहाँ का, गांधीनगर का, तो वो या आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आप ये कंपनीज का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एक शीट आती है आपके पास, तो उसके थ्रू आप जान सकते हो कि आप इन कंपनीज में कर सकते हो, और आपके यहाँ पे कोडिंग का है तो उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आपको जो पसंद है वो आप देख सकते हो। या मतलब वहाँ पे दोनों टाइप की अपॉर्चुनिटी रहती है, अगर आप पीएचडी के अंदर परस्यू करना चाहो तो भी आप जा सकते हो, अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो हाँ। तो भी आप मतलब वहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हो, अगर आपने स्किल डेवलप की है अपने में तो। हाँ। हम्म। या इवन आप रिसर्च भी मतलब कंटिन्यू कर सकते हो अपने, जैसे कि आप किसी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च कर रहे हो आपके यहाँ पे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, और अगर आपके प्रोफेसर को आपका काम वगैरह सही लग रहा है और आपके साथ वो कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि उनके साथ आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कॉलेज में। अच्छा। तो उसमें भी हो जाता है, उसके लिए भी स्कॉलरशिप है, जिसमें कि नॉर्मली आपको नेट के थ्रू आप पीएचडी करते हो तो आपके आई थिंक 33,000 या समथिंग मिलता है। बट वही अगर आप स्कॉलरशिप जो है वहां पे गांधीनगर, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है स्कॉलरशिप का, हमारे कुछ सीनियर्स को मिला है, तो वो उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की वजह से उनको 51,000 के अराउंड अमाउंट मिलता है स्टाइपेंड। तो अच्छा। वो पर मंथ। प्रोफेसर को आपके लिए बोलना, हाँ, पर मंथ, तो वही बात है
कि आपके लिए पीएचडी के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह भी है कि आप प्रोफेसर के साथ अगर आपका रिसर्च वर्क अच्छा है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ पीएचडी के लिए तो आप। दी अब आप हमें ये बताइए, जैसे एमएससी स्टूडेंट को वहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में कोई अलग से स्कॉलरशिप मिलती है क्या? अगर आपको कुछ इसका आइडिया हो तो आप प्लीज़ हाँ बताइए। हाँ, एक एमसीएम है, मेरिट कम मींस नाम की, जिसमें आप अगर टॉप करते हो तो आप मतलब क्लास टॉपर हो तो आपको एक अमाउंट मिलता है अराउंड 20-25 के अराउंड। या और फिर उसके बाद बाकी एक सबसे अच्छी फैसिलिटी मेरे को जो लगती है कि अगर आप लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो और आपके मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पैसे नहीं है तो आप मतलब मेल कर सकते हो, तो वहां पे आपको फॉर्म दिया जाता है जिसको अगर आप फिल करोगे तो अराउंड 40K के अराउंड वो लोग खुद देते हैं, और मोस्टली 0% लोन के इंटरेस्ट के लोन के लिए होता है। बट बहुत बारी वो नल एंड वॉइड हो जाता है कि आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। या तो नाइस। वो बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप प्लान कर रहे हो लैपटॉप लेने के लिए या तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। या ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो एमएससी में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है वहाँ पे, और लाइक मतलब कैसा उनका प्रोफेसर बिहेवियर रहता है? बिहेवियर मतलब जैसे नॉर्मली प्रोफेसर्स का रहता है कि आपको मतलब जितने हो सकते हैं कि प्रोफेसर्स वगैरह आते हैं वो पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग जितना पढ़ाना है। फिर वो ट्यूटोरियल शीट्स वगैरह होते हैं, ट्यूट शीट्स जो होती है वो देते हैं। फिर आपको मतलब कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि आपको ट्यूट शीट आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, देन आपको प्रेजेंट करना है ट्यूटोरियल की जब क्लास है। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पूरा का पूरा शीट सॉल्व करके आना है, देन जो ट्यूटोरियल की क्लास होगी तो वो एक्सप्लेन करते जाते हैं आपके जो जो डाउट्स हैं। या अगर आपको डाउट है या फिर बच्चों को बोल देते कि आप बोर्ड में आके दिखाओ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो समझा देते। या फिर कुछ टीचिंग असिस्टेंट्स या टीएस उनको दिया हुआ रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो उनको बोल देते। तो अच्छा वही है कि उनको जितना हो सकता है कि वो सबके अलग अलग स्टाइल्स है, सबके अलग अलग मार्किंग स्कीम्स है, तो वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। अच्छा। जैसे उनका मतलब कितना वर्कलोड रहता है, जैसे लाइक कितने आवर क्लासेस वगैरह होती है वहाँ पे? पूरे के पूरे वीक में 3 क्लासेस होती है मोस्टली जितने भी है, और एक ट्यूट होता है। कुछ कुछ के लिए ट्यूट असाइंड है, कुछ कुछ के लिए नहीं है, बट टीचर्स मोस्टली ट्राई करते हैं कि अगर ट्यूट नहीं भी है देन ऑल्सो वो कंडक्ट कर ले ताकि या बच्चों को जितने भी डाउट्स हों तो वो ले सकते हैं, इसी वजह से। अच्छा। जैसे अब मैं आपसे जानना हाँ। चाहूँगा कि वहाँ पे मतलब जो एमएससी स्टूडेंट है वो अपने स्टडी के अलावा हम्म। अदर कौन कौन सी स्किल डेवलप कर सकता है, मतलब उसको कितना प्रॉपर टाइम मिल जाता होगा, और आपने अभी तक मतलब कौन कौन सी स्किल डेवलप की है वहाँ पे? सारे के सारे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारी सोसाइटीज है, आपको ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्टेड हो कि आपको नहीं भी आता है, आपको सिंगिंग नहीं आती है, आप जाके ज्वाइन करो। आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, डांसिंग या नहीं आती तो वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर। बाकी टेक्निकल क्लब्स है वहाँ पे, जैसे मेटिक्स हो गया, कोडिंग क्लब है, डीजिस हो गया, जो कि आपको ऐप डेवलपर जो है कि ऐप वगैरह आप डेवलप करते हो, वेबसाइट डेवलप करना, वेब डेवलप या वगैरह। फिर और भी डिफरेंट क्लब्स है तो आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आते तो वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हैकाथॉन्स होते हैं, हैकरश होते हैं टेक्निकल क्लब्स के, तो आप उसके थ्रू बहुत कुछ जान सकते हो कि अगर आपको नहीं आता तो आपको सिखाते हैं वो बेसिक से। या एंड देन वो ट्राई करते हैं कि आप एक लेवल तक आ जाओ, क्या प्रॉब्लम्स वगैरह जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है आपको देंगे फिर आप सॉल्व करोगे। तो वही है कि और फिर उसके डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इग्नाइट हो गया, एमएल क्या हो गया, फिर उसके बाद आपका जश्न हो गया, विंटर कार्निशन हो गया, फिर उसके बाद ब्लिथक्रॉन हो गया। तो वहां पे आप एज अ डिजाइन के लिए आइदर लॉजिस्टिक्स के लिए आप दे दो, फिर या फिर आप डिजाइन वगैरह के लिए कर रहे हो, आइदर आप वेब डेवलपमेंट या वगैरह जो भी है साइट का, ईमेल्स वगैरह का, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लेके मतलब अपना सीख सकते हो। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के पास रहती है कि वो अपनी स्टडी के अलावा भी काफ़ी हाँ सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है। और आपने अभी तक मतलब क्या क्या चीज़ें हाँ, एक्सप्लोर फिर की है? उसके बाद हाँ, मैंने न्यासा, हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी है जो कि मतलब मोस्टली बच्चे जो है कि जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल वगैरह खोल के रखा है, उनके लिए समर कैंप्स है, तो उनको पढ़ाते हैं। तो वो या फिर उनके लिए काम किया जाता है, तो और लोग वो करते हैं हेल्थ जो क्लब्स वगैरह है, हेल्थ कैंप्स वगैरह या रखते हैं वो लोग। तो मैं उसकी मेंबर तो नहीं थी, बट हमने हेल्थ जो उनका कैंप हुआ था संजीवनी, वो हर साल कंडक्ट करते हैं, तो उसमें वॉलंटियर कर सकते हो आप। तो हमने उसके लिए हम लोग डिफरेंट जो विलेजेस है आसपास के, लेकवाड़ा हो गया, फिर उसके बाद
पालज हो गया, फिर इन सब में जा जाके हमने वहां पे अवेयरनेस के लिए कराया, उनके लिए फॉर्म भरवाया कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है, ताकि हम डॉक्टर्स वगैरह जो बुला रहे हैं उनसे उनका कंसल्टेशन हो सके। हमने कैंप्स वगैरह के लिए पोस्टर्स वगैरह लगाए थे और वहां पे वॉलंटियर किया था कि हाई। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन ये है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये रहती है, वहाँ के हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी है, और जो मैस फूड है वो उसकी मतलब कैसा लेवल है उसका, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, मतलब मोस्टली हॉस्टल्स में ये होता है कि रेस्ट्रिक्शंस होती है। हमारे आईआईटी गांधीनगर के हॉस्टल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना इधर टाइम की कि आप टाइम का ऐसा है कि आपको इसी पर्टिकुलर टाइम में, या गर्ल्स हॉस्टल में तो आपको आना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना ही रजिस्टर्स में लिखने की जरूरत है कि आपको आप निकल रहे हो जा रहे हो। या ना ही आपके यहाँ पे ऐसा कोई इशू है कि आप बॉयज हॉस्टल में आप नहीं जा सकते या फिर गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकते। किसी भी टाइम आपको अगर रात को जाना है, दिन में जाना है, तो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन अबाउट इट। मतलब बहुत फ्रीडम दे रखी, बिकॉज हमें फर्स्ट डे में ही बता दिया गया था जब हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था कि हम आपको एडल्ट समझते हैं और आप जानते हो कि आपके लिए क्या डिसीजन बेटर है, क्या फेयर है, क्या नहीं है। या तो आपको पता होना चाहिए, आपकी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप मास्टर्स कर रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेड में कर रहे हो, 18+ हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए फिजिबल है, क्या या नहीं है। नाइस। तो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं है। बाकी सारे हॉस्टल्स में जैसे कि आपको, हमारे यहाँ पे गार्ड भैया जो लोग हैं उन लोगों के पास बहुत सारी चीजें, जैसे फुटबॉल हो गए, फिर आपके बास्केटबॉल हो गए, फिर मतलब रैकेट्स वगैरह जो है आप इशू करवा सकते हो अपने आईडी कार्ड की बेसिस पे। तो आपको अगर स्पोर्ट्स वगैरह खेलने का मन है तो आप आराम से जाकर हॉस्टल में स्पोर्ट्स वगैरह आप जाके खेलो, इशू करवाया, खेलो, हमने भी बहुत बारी किया है। या फिर उसके बाद साइकिलिंग करने का मन है तो साइकिलिंग के लिए भी आप अपने आईडी कार्ड से 6 आवर्स के लिए साइकिल को रेंट कर लो। आपको बाहर जाना है कैंपस से, आप लेके चले जाओ, बट 6 आवर्स के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। या तो अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग जानी, कैंपस में जाना है, बाहर जाना है, तो आप जा सकते हो। तो बहुत सही है फैसिलिटीज वगैरह। बाकी खाने का ऐसा है कि ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है वहाँ का, बट लंच वगैरह थोड़ा मतलब इतना नहीं है कि खराब है, बट बहुत मतलब हम लोगों को घर के जैसा खाना तो कहीं पे नहीं मिलेगा। या बट ये जो बात पुराने हॉस्टल्स वगैरह में रह के आ चुके हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ बेयरेबल है खाना, बट ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। और जितना हो सकता है वो लोग डाइवर्सिटी करना चाहते हैं, मतलब चेंज होता रहता है मेन्यू। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो एक आपको ऐप भी है हम लोगों का, इन IIT करके, तो आप वहाँ पे आप रोज रिव्यू दे सकते हो कि अच्छा, खाने का आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी, और ज्यादा अगर रिव्यू आ रहा है तो आपको उस तो वो मेन्यू से चेंज हो हट जाता है जाएगा। वो पर्टिकुलर। हाँ, या वो पर्टिकुलर फूड नेक्स्ट वीक का जब शेड्यूल आता है तो वो नहीं बनता है। ये और मतलब कुछ काफ़ी अगर आपको पसंद नहीं ये आया। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है ना, मतलब आपको कोई फूड पसंद नहीं आ रहा था, आप उसको मतलब चेंज कराने का अपने पास कुछ ऑप्शन तो है। हाँ, रिव्यू कर सकते हो। और आपकी इवन मैप्स वगैरह हो गए, बस शेड्यूल, जैसे 2 बसेस जाती है हमारे यहाँ पे विसाच सर्कल के लिए, और विसाच सर्कल से गांधीनगर का जो हॉस्टल है उसमें आती है। तो उसके टाइमिंग्स वगैरह है, फिर उसके कॉलेज का मैप है, फिर उसके बहुत सारी चीजें हैं उस ऐप के अंदर। मेन्यू हो गया पूरे दिन का, तो आपको जो जो चाहिए, तो मोस्टली सारी चीजें अवेलेबल है। या मतलब तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत सही है। अगर मैं बात करूँ अदर आईआईटी की, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मुझे लग रही है कि आईआईटी गांधीनगर प्रोवाइड कराता है अपने स्टूडेंट को। हाँ, वो लोग ट्राई करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट दे सके जितना हो सकता है। बाकी या इतना है कि हाँ, कुछ कुछ चीजों में आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप फूड अगर सोच रहे हो बहुत अच्छी फूडिंग होगी जैसे घर पे होती है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कभी कभी थोड़ा बेकार हो जाता है, बट वही है कि हम लोगों ने एक बार कंप्लेन की थी कि दाल बाटी चूरमा में नहीं अच्छा लगा। या देन नेक्स्ट वीक से वो नहीं आया। वो नेक्स्ट वीक से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की कि नहीं अच्छा लग रहा। फिर उसके बाद एक बार उन लोगों ने पूरा का पूरा डिनर में ये चाइनीज मेन्यू रख दिया था। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई कि उन्हें रोटी चाहिए। तो वो उन्होंने कंप्लेन की, उसमें रिव्यू डाला कि नहीं अच्छा लग रहा, तो वो चेंज हो गया। तो वो अच्छा, ट्राई करते हैं कि बच्चों के कंसर्न लिए जाए कि ये अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा या फूडिंग के अकॉर्डिंग। ताकि मतलब इवन बच्चों को हमारे ऐसा नहीं लगा, ताकि स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि यार सिर्फ मतलब वो जो दे रहे हैं वही हम खा रहे हैं, उनका भी मतलब कुछ मान रहे हाँ, हैं, ये सही बात हाँ, इवन काउंसिल है, वेलफेयर काउंसिल हमारे यहाँ पे, जो कि अचानक से मतलब वो लोग मेस का रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो जाके सीधे वहां पे अचानक से चेक करने के लिए भी आ जाते हैं कि वो कैसा बना रहे, क्वालिटी चेक करने के लिए यूटेंसिल्स वगैरह अच्छे है। से धो रहे हैं या नहीं धो रहे। तो दैट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव कि वो लोग ट्राई करते हैं कि फूड कम वेस्ट हो, ये सब कुछ के लिए। या से ये जानना चाहूँगा, जो स्टूडेंट अभी आईआईटी गांधीनगर ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिनको जिनसे उनको फर्स्ट सेमेस्टर में हेल्प हो।
हाँ, यही है कि जितना हो सकता है कि पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही, कि सीपीआई अपना मेंटेन करके रखना है, एटलीस्ट 8.5 तक रखो, 8 तक तो रखो ही रखो। या बट इतना है कि बस पढ़ाई पढ़ाई में मत रह जाना। बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आईआईटी गांधीनगर आपको देता है, कि आप, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप उसमें जाके पार्टिसिपेट करो, उन सबको एक्सप्लोर करो, अपने आप की मतलब एक पर्सनैलिटी को अपनी डेवलप करो। कि ऐसे या नहीं है कि जो नहीं करते वो एक मतलब अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट इतना है कि 2 साल वापस से तो आने वाले हैं नहीं। तो जितना हो सकता है उसको यूटिलाइज करो या इन अ पॉजिटिव मैनर, कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। आप क्योंकि काफ़ी पढ़ाई तो कुछ आप चीज़ें साथ साथ एक्सप्लोर करो, करोगे। सही है। हाँ, क्योंकि पढ़ने का तरीका हम किसी को नहीं बोल सकते, किसी को 2 घंटे भी लगते हैं, किसी को 4 भी लगते हैं। बट इतना है कि अपनी कैपेसिटी याद रखो कि हाँ, मुझे इतना टाइम लगता है। ऐसा नहीं करो कि मेरे दोस्त जा रहे तो मैं चला जाऊं, बट ऐसा भी मत करो कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो। या मेरे अकॉर्डिंग जितना हो सकता है कि अपनी पढ़ाई को तो टॉप प्रायोरिटी रखो, बट जितना हो सकता है एक्सप्लोर करो, इवेंट्स वगैरह में भी जाओ। क्योंकि या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको खुद कॉन्फिडेंट फील करने को, मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे आप बहुत ज्यादा। या ये तो एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि मतलब आप जितना हम्म, ज़्यादा एक्टिव रहोगे, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करोगे, तो आपकी काफ़ी हम्म, चीज़ें इम्प्रूव होगी ऑटोमेटिक। या हाँ। अब जैसे मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट अभी आईआईटी जॉइन की या उसके साथ जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपेयर कर रहे हम्म। हैं, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, या कुछ आपने अपने टाइम पे मिस्टेक की हो तो आप वो शेयर कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, क्योंकि बीच में अगर तुमने ब्रेक ले लिया और लास्ट मोमेंट पे अगर ब्रेक लिया है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मई नवंबर में कुछ हो गई थी, फैमिली इशू हो गई थी, तो इस वजह से मैंने नवंबर के टाइम पे 1 मंथ का ब्रेक ले लिया था। तो जितनी भी पहले मेहनत की थी वो सारी की सारी या रुइन हो गई, क्योंकि आपको फिर से वो रिदम में आने के लिए टाइम लगता है। फिर उसी समय एग्जाम्स होते हैं आपके, दिसंबर के टाइम पे एंड सेम्स होते हैं आपके, जो कॉलेज में हो या आप। तो वो कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, कि आप ऐसा मत करो कि बस आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, अब रिवाइज नहीं कर। रिवाइज करना बहुत नेसेसरी है। जितने टेस्ट सीरीज वगैरह हैं उनको टाइमली दो। ऐसे सोच रहे हो कि मैं आज नहीं दूंगा कल दे दूंगा, तो वो कल कल करते करते तुम लास्ट मोमेंट पे जाके अपनी टेस्ट सीरीज भी पूरे नहीं करोगे, और ना ही तुम्हारी चीजें कंसिस्टेंटली होगी। इसी वजह से मेरे कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। बहुत बारी हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, बट हम रिवाइज नहीं करते, हम या कंसिस्टेंट नहीं रहते, गैप ले लिया एक एक वीक का, तो वो वापस से रिदम बनने में वापस से टाइम चला जाता है। तो इट्स बेटर कि आप कंसिस्टेंट रहो। या और बाकी तो मतलब सिलेबस फॉलो करोगे, आप पढ़ोगे अच्छे से, खुद से बुक्स वगैरह देखोगे, तो तुम एक बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। बट वही है कि जितनी हो सके प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो, और कंसिस्टेंट रहो अपने वर्क को लेके। या ये आपने मतलब बाकी गुड लक। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपने ये की, और काफ़ी स्टूडेंट का ये रहता है, मतलब वो लास्ट के मंथ में भी न्यू पढ़ने की ट्राई करते हैं कि कुछ और पढ़ लो, बट पहले जो पढ़ा है उसको रिवीजन नहीं करते प्रॉपरली। और कुछ स्टूडेंट तो हाँ, ऐसे वही भी ना। है, जैसे कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी मुझे मिले हैं जो मतलब हर बार ये होते हैं, अब मैं आज से टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, आज से दूंगा। वो कभी टेस्ट देते ही नहीं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं मेरे मार्क्स ना कट जाए, या ऐसा होगा तो आप मतलब कभी उसके जो फियर होता है टेस्ट का, उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। हम्म। और मेन ये होता है, मेन एग्जाम के बराबर। अंदर आपका जितना फियर कम होगा उसके लिए उतना आपके ज़्यादा स्कोर आप कर पाओगे वहाँ पे। हाँ, वो भी जरूरी है, प्लस आपकी चीजें, आप कॉन्फिडेंट जितना, क्योंकि बहुत सारे बहुत ब्रिलियंट बच्चे जो आके एग्जाम हॉल में नर्वस हो या जाते हैं, एंड देन वो फ्रीक आउट करने के चक्कर में उन लोगों से क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं, जो कि बाद में पेपर के बाद उनको या समझ आता है कि अरे ये तो बहुत इजी था, बट जस्ट बिकॉज वो नर्वस हो जाते हैं वो नहीं कर पाते। तो इसी वजह से, और सबसे ज्यादा जो खराब चीज जो मैंने खुद की है, स्लीपिंग साइकिल अपनी मेंटेन करके रखो। क्योंकि अगर आप, मेरे साथ ऐसा है कि मैं रात को पढ़ती हूँ, तो बहुत बारी दिन में सोने के चक्कर में एग्जाम टाइम पे या आते आते ऐसा हो गया कि जिस समय पेपर होता है उस समय मेरे सोने का टाइम हो गया था, या तो सेम। उसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। या तो मुझे लगता है कि अपने स्लीपिंग साइकिल को बहुत सही से मेंटेन करके रखना जरूरी है, वरना हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे मेन पेपर के टाइम पे, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। या सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी यही थी, क्योंकि जब मेरा अपना मतलब पेपर था मैथ्स का, वो आई थिंक लास्ट मतलब 2 बजे से लगभग 5 या 4 बजे तक का था। उस टाइम सबका मतलब मोस्टली सोने का टाइम होता है, और मेरा भी ऐसा ही था। तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हाँ। आपको आ सकती है अगर आप 3 to 4 मंथ एग्जाम से पहले अपना मतलब शेड्यूल चेंज नहीं कर रहे हो तो। और आपको मेनली वहाँ पे हाँ, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अपना माइंड उतना वर्क नहीं करता है।
उस टाइम पे। हाँ, वो प्रॉब्लम मेरे साथ, मतलब मैंने देखा है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपका शेड्यूल बहुत मैटर करता है। और हेल्थ को कभी भी मतलब नेग्लेक्ट या मत करना कि अपनी बस पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में आप हेल्थ को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हो तो फिर उसके एग्जाम वाले दिन अगर आप बेड पे हो तो कोई बेनिफिट नहीं बनता है। या श्योर। तो तो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। या हम्म। तो दी आपने हमें इतना अच्छा कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन दी और इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो भी आईआईटी गांधीनगर ज्वाइन कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर, मतलब काफ़ी आपके इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है। और जो आईआईटी जेईई के एग्जाम से रिलेटेड दी ने इन्फॉर्मेशन बताइए वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में दी को थैंक्स जरूर बोलें।